आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए किस तरह का फूड इनटेक होना चाहिए और उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। Assalamualaikum, my name is Sara Faruqi and I'm working as a nutritionist at Shapes and also at Lifesaver Medical Complex and I have a 7 years of experience। और आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए किस तरह का फूड इनटेक होना चाहिए और उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखें कि व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग उस वक्त आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई लोग ऐसा काम करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते और अपनी जो कैलोरीज़ हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, हालांकि उस वक्त आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो भी आप चीज़ों का इंटेक कर रहे होते हैं वो बच्चे को जा रहा होता है और आपका अच्छा इंटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो है वैरायटी ऑफ फूड्स का इंटेक रखें। आप जो डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, हमारे पास सीरियल्स हैं, प्रोटीन्स है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनका इंटेक आपने डेली बेसिस पे अच्छा रखना है और कोशिश करें कि हेल्दियर ही इंटेक रखें। बाहर का बहुत ज़्यादा ना खाएं, जंक फूड, फास्ट फूड का इंटेक ना करें। यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड अभी भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उस सूरत में आपका वेट और ज़्यादा एक्सेस में चला जाएगा और डिक्रीज़ नहीं होगा। तो आप आसानी से जो अपने प्रेगनेंसी का वेट है वो रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इतना करें कि हेल्दियर फूड्स का इंटेक करें और साथ में हल्की फुल्की जो है वॉक वगैरह कर लें या एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी से आपको जो है ये फ़ायदा होगा कि आपका आहिस्ता आहिस्ता जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने लिक्विड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। उसमें मिल्क इंटेक, फ्रेश जूसेस का इंटेक, वाटर का ज़्यादा इंटेक करें क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इट्स वेरी इजी कि आप जो है डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिक्विड्स का जो है अच्छा इंटेक कर रहे हो। और साथ में हाई आयरन फूड्स का इंटेक करें, हाई प्रोटीन फूड्स का इंटेक करें जिसके अंदर मीट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। रेड मीट का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा चिकन का, फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश में सैल्मन का जो है आप इंटेक कर सकते हैं। सैल्मन का ये है कि आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इंटेक करें तो उससे ये है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, आपको DHA मिल रहा है, जिससे आपका एक तो पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और बच्चे का नर्वस सिस्टम भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के फूड्स का इंटेक रखें जो एक्चुअली हेल्दियर हैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो है आप साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, जिम भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी हेल्थ का जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अब कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको जो है आप अवॉइड कर सकते हैं जो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग में अक्सर बच्चे जिससे इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपका कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में कैफ़ीन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में एंटर होना शुरू हो जाता है और बच्चा जो है इरिटेबल हो जाता है, बच्चा दूध पीना छोड़ देता है या फिर उसके जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अगर आपने कैफ़ीन का इंटेक करना भी है तो एटलीस्ट 1 to 2 कप आप लें दिन के अंदर, या मैक्सिमम भी अगर आपने लेना है तो 3 कप से आप ज़्यादा ना लें क्योंकि इससे जो है बच्चे की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा इस तरह की कोई भी चीज़ अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड ना करें जो कि इरिटेंट बन सकती है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा अगर गार्लिक का भी इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में भी वो बच्चे के लिए इरिटेबल हो सकता है। तो अपनी डाइट को जो है हेल्दी ज़्यादा रखें, उसके अंदर जो है हाई न्यूट्रिशनल फूड ज़्यादा ऐड करें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का आप ज़्यादा इंटेक करें। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो आपको फाइबर भी मिलता है, ख़ासतौर पे कई माओं को जो कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है तो वो ख़त्म हो सकता है उससे, और साथ ही साथ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स भी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल सकते हैं। याद रखें सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको साथ साथ अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी जाके जो है वो सप्लीमेंट्स आपके लिए जिसे कहते हैं फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो विजिट मी इन पर्सन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।